नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। रीवा के कांग्रेस कार्यकर्ता सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन के पहले ही कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के जिंदाबाद बुलाने के चक्कर में एक दूसरे से भिड़ पड़े और हाथापाई की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि मुकुल वासनिक कार्यक्रम स्थल में पहुंचे, वहां मौजूद कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारे लगाने लगे। इसी बीच पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर नोकझोंक हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बहरहाल ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई बड़े नेता रीवा कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पहुंचते हैं, उन्हें इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। एक बार फिर से रीवा कांग्रेस ने अपनी परंपरा का पालन किया है, तो वहीं दूसरी ओर मुकुल वासनिक को भी कांग्रेस की जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया होगा। डिमांड उठ रही है, दो इलेक्शंस आपकी पार्टी हार चुकी है, इस जिले में 8 की 8 सीटें हार चुकी हैं। बार बार चेंजेस की बात होती है, लेकिन सारी चीजें एक पॉइंट पे जाके रुक जाती हैं। कब ये चेंजेस होंगे? पार्टी के अंदर भी ये बात कई बार उठ चुकी है। देखिए, समय रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि कब कौन सा कदम उठाया जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुनासिब रहेगा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना है, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। निकाय के चुनाव आ गए। सर, एक किसानों को लेकर जो विधेयक जिस तरह से कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में किया, वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रहा, वो पूरी तरह से असंवैधानिक रहा, वो हर तरीके को हमने विरोध किया है। विधानसभा चुनाव में बसपा के नेताओं को टिकट दिया गया था, क्या इस बार भी वही करेंगे? अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा में बहुत कमजोर हुई कांग्रेस। किन स्ट्रेटजीज पे बात हुई आज, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है? देखिए, विधानसभा के नतीजे जो थे वो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है क्यों हुए थे। विंध्य संभाग को टारगेट किया गया था, चाहे जिस तरीके से भी टारगेट हुआ हो, वहाँ के नतीजे हमारे ऐसे आश्चर्यचकित नतीजे थे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, जब अमित शाह पहले ही कह दें कि 300 पार, तो भाई आप तो चुनाव लड़ना मुश्किल है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया होना इसका संकेत है कि कोई दूसरा रोल चलता है, जनता का वोट का रोल नहीं है। जहाँ तक हाल में नगरीय निकाय चुनाव की बात है, वहाँ पर मुकुल वासनिक जी के माध्यम से आज रीवा संभाग के चारों जिलों के लोगों से बातचीत हुई और एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नए चेहरों पर जोर किया जाए, ये बात अवश्य निकली है। राहुल जी, लगातार एक डिमांड उठती है, इलेक्शन जब से खत्म हुए, विधानसभा के बाद भी ये मांग उठी कि चेंज करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना चाहिए। उस रिफॉर्म की बार बार बात होती है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके चीज़ें रुक जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि उसके कारण भी बहुत सारा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इत्तेफाक से आज ही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोगों ने शंका व्यक्त की थी, उनकी बैठक दिल्ली में हुई है और निरंतर बैठक 2-3 दिन होगी। उसके बाद पूरे देश के संगठन के हिसाब से बदलाव आएगा। लोकल लेवल पर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है, तो नगर निगम के इलेक्शन में, निकाय चुनाव में कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है? देखिए, जहाँ तक खेमे उमे की बात है, ये बहुत पुरानी